राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है सुबह उठी तो देखिए मौसम बहुत ही मस्त सुहाना अच्छा था। ना बारिश था उतना, ना धूप था। ये सब कपड़े मैंने रात को धुल के डाले थे कि सुबह तक थोड़े से पानी नहीं थड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। और ये है हमारे सुबह की चाय, उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़ी। आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आज मौसम भी अच्छा था क्योंकि धूप नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज पकौड़ी बनाते हैं। क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे थे। जब वो घर पे रहते हैं तो मैं इस तरह का कुछ नाश्ता बना देती हूँ कि जो बनाने में जल्दी ना हो, मतलब आराम से बने। नहीं तो जब हस्बैंड रहते हैं तो जल्दी जल्दी नाश्ता वाला भी, खाना भी, सब कुछ फास्ट काम होता है। तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं जब उनकी छुट्टी होती है। तो मैं आराम से चाय बनाती हूँ, उसके साथ कुछ ऐसा ही चीज़ बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा आराम से हम बना के अच्छे से खा सकें। क्योंकि खाना थोड़ा लेट बनाती हूँ अगर ये सब चीज़ें खा लेती हूँ, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं। तो ये उड़द की दाल है, उसी को मैंने रात को भिगोया था, उसी का मैं बना रही हूँ। और ये बेटियां हैं हमारी दोनों प्यारी प्यारी, अपने ब्रश लेने के लिए तैयार हैं। आप लोग देख रहे होंगे ब्रश की हालत। ये लोग दांतों में कम और दीवार, खिड़की और दरवाज़ा सब अच्छे से साफ़ कर देती हैं ब्रश से ये लोग। अब ये लोग ली हैं लेके खड़े, और जैसे ही मैं यहाँ से हटूँगी खिड़की और दरवाज़ा साफ़ होने लगेगा इस ब्रश से। बार बार इस ब्रश को धुलना पड़ता है, पेस्ट लगा के देना पड़ता है। जब तक काम में हम लगे हुए हैं, जैसे ही फ्री होते हैं फिर इन लोग को ब्रश तुरंत कराते हैं। तो ये लोग ब्रश कर चुके थे, हस्बैंड भी कर लिए थे। और ये गर्मा गर्म है हमारा पकौड़ी और चाय। देखने से कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग का भी खाने का मन कर रहा होगा, जल्दी जल्दी आ जाइए खाने आप लोग भी। और फिर बेटियों का दूध गर्म करना था, मैंने बेटियों का दूध गर्म कर दिया। और इन लोग के दूध का निप्पल था, उसको भी अच्छे से खौला दिया। और मैंने किचन को अच्छी तरीके से चमका दिया, एकदम साफ़ सुथरा सब चीज़ कर दिया। आप लोग देख सकते हैं किचन को भी मैंने, जितने भी डब्बे हैं सब मैं ऊपर रखती हूँ, नीचे रखती हूँ तो सब बेटियाँ लोग निकाल के फेंक देती हैं। और बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ करके बिछा दिया था। आप लोग देख रहे होंगे कितना चमक रहा है मेरा रूम ना। ये डेली होता है, डेली करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फिर अपने उसमें आ जाता है। बेटियों को मैंने नहला धुला दिया था क्योंकि आज जाना था हॉस्पिटल बेटी को लेके। पता नहीं इसको क्या निकल रहा है, जो है इसके शरीर में छोटे छोटे फुंसी टाइप के निकल रहे हैं। और इसको ये बरसात में ही निकलते हैं। पिछले साल भी इसको बरसात में ही निकले थे, हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया था। इस बार भी बरसात अभी हो रही है तो इसको बरसात में ही निकले हैं। तो हमारा क्या होता है, हर महीने हॉस्पिटल का चक्कर होता है। कभी छोटी वाली की तबीयत ख़राब, कभी बड़ी वाली की, और कभी मेरी, यही होता है। दोनों को मैंने दूध दे दिया था कि ये लोग थोड़ा दूध पी के जाएंगी तो शांति बनाई रहेंगी। मैं भी फटाफट तैयार हो गई थी, नहीं तो दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर रास्ते भर किच किच करेंगे। इन लोग को भूख लगता है, पता चलता नहीं है। और ये बाहर देखिए मौसम कितना सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए छोटी बेटी सो गई, इसको दूध दिए पी के सो गई, तो इसको सोते ही हुए लेके जाना पड़ा। आराम से सोई हुई है। तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। बड़ी बेटी इंतज़ार कर रही है, छोटी बेटी उठ गई, ये भी जान गई कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। इसको तो नीचे ही उतरने का भी रहता है, छोटी वाली बड़ी वाली नीचे है। और ये है बाहर, रात को बारिश वगैरह हुई थी तो मौसम इसीलिए थोड़ा अच्छा भी था। अच्छा हो कि बारिश नहीं हो रही थी, नहीं तो फिर जाना भी कैंसिल होता। क्योंकि इतना तेज़ बारिश होता है अचानक से कि पता ही नहीं चलता है यहाँ पे कब बारिश हो जाए, कब धूप हो जाए, आधे रास्ते में ही। तो हम लोग ने ऑटो कर लिया था, ऑटो से हम लोग जा रहे थे। जहाँ मैं कैमरा से करती हूँ, बड़ी वाली बेटी तो एकदम अपने स्टाइल में आ जाती है। हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे ये सिर्फ बच्चों के डॉक्टर हैं, सिर्फ छोटे बच्चों को ही देखते हैं। और हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं, शुरू से हम लोग इन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं, दोनों बच्चों को।
यही डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा इधर उधर का कुछ वो नहीं पता और हम ज़्यादा इधर उधर जाना भी नहीं चाहते। जहाँ दिखाओ एक ही जगह दिखाओ, वो सही रहता है। तो दोनों बच्चों को अगर कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो हम यही इसी वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, और यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जो भी दवाई देते हैं एक बार में ही सही हो जाता है, तो हमें दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस दवाई को लेके कि ठीक नहीं हुआ है आप दूसरी दवाई दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग जो है उन्हीं के यहाँ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बड़ी वाली खेल रही है, इसी को दिखाना है। मस्त होके अपना खेल रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये तो सीधा इसको पकड़ के ही चल दी, ये तो कुछ समझती ही नहीं है। ये ऐसे ही सबका मुंह नोच लेती है, उसका भी जाके मुंह नोच रही है। और हम लोग दिखा चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ से हम लोग दवाई भी ले लिए थे, और फिर यहाँ पे हमने देखा एक अच्छी दुकान लगी हुई थी बाहर, सिर्फ कपड़ों की दुकान थी छोटे बच्चों के। तो मैंने सोचा चल के देखते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ क्या देख रही हो, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, दुकान से लेंगे। हम बोले पहले चलिए देखिए, आपको क्या पता, हम औरतें जानते हैं कहाँ कैसे क्या कपड़े मिलते हैं। तो मैं गई, देखी, कपड़े वाकई में बहुत अच्छे थे, एकदम बेकार नहीं थे। तो फिर हम लोग ने वहाँ से कपड़े लिए, दोनों बच्चों के लिए अच्छे से कपड़े ले लिए थे घर पे पहनने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। तो फिर हमें लेना था सब्ज़ी वगैरह भी, तो उसके लिए आगे ही सब्ज़ी मंडी थी। तो हमने बोला जब इतने दूर आ गए हैं तो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आए, थोड़ा सा दूर था। हस्बैंड बोले अब कितना दूर है, हम बोले थोड़ा सा और दूर लग रहा है मुझे, क्योंकि वो सोचे एकदम नज़दीक है। तो मुझे तो पता था थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर हम लोग ने थोड़ा पैदल ही चला कि थोड़ा हेल्थ का भी हो जाएगा हमारा दिन भर बैठे बैठे इसी बहाने चलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सब्ज़ी मंडी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने प्याज, आलू और कुछ सब्जियां वगैरह थे वही लिए। ये हरी हरी सब्जियां हैं, बहुत महंगी सब्ज़ी है, बहुत महंगी सब्ज़ी है। सब्ज़ी ख़रीदो तब पता चले क्या भाव है सब्ज़ी के। तो मैंने अपने हिसाब से 4-5 दिन की ही सब्ज़ी ली, क्योंकि ज़्यादा दिन रखो तो फिर वो फ्रिज में भी ख़राब होने लगते हैं, उसके स्वाद अच्छे नहीं लगते हैं बनने के बाद। तो मैंने सब सब्ज़ी यहाँ ले लिया था। उसके बाद हम लोग सब्ज़ी लेके घर की तरफ निकल गए। तो ये सब्ज़ी मंडी भी अच्छी है, यहाँ पे भी अपना ले लो आराम से कुछ भी एक साथ। दुकान पे उतनी वैरायटी नहीं दिखती है, सब्ज़ी मंडी में थोड़ी वैरायटी दिखती है। तो हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बेटी भी गोदी में सो गई थी, ऑटो में हवा लगती है तो वो भी सो जाती है। तो हस्बैंड को मैंने भेज दिया था कि आप चलिए थोड़ा मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं था घर जाके फिर कुछ बनाने का। तो मैंने यहाँ से बड़ा पाव ले लिया था, और दूध भी लेना था तो दुकान बंद थी। तो फिर हम अपना गए, देखे तो लिफ्ट भी ख़राब क्या थी, लाइट नहीं थी। तो लाइट नहीं रहती तो लिफ्ट भी नहीं चलती है। तो हमें अपना ऊपर पैदल ही जाना पड़ा, पैरों से अपने धीरे धीरे ऊपर गए। मेरी बेटी भी बोली आओ गोदी ले लें, तो कह रही नहीं मम्मा हम चलेंगे पैदल। हम ले चलो, 2 ही बार चढ़ी, उसकी भी हालत ख़राब हो गई। फिर गोदी आ गई थी मेरे, फिर उसको गोदी लेके ऊपर आई। तो हम आ चुके हैं, और मैंने लिया था बड़ा पाव। तो आइए आप लोग भी देखिए, खाइए और आनंद लीजिए। आप लोग ने देखा मैंने क्या क्या बनाया, पकौड़ी, हलवा हस्बैंड को खाना था। और ये है हमारा
चाय अदरक डाल के गर्मा गर्म। तो मैंने आके तुरंत वो सब बनाया था। हस्बैंड को हलवा खाना था तो उनके लिए मैंने हलवा ही बनाया था। और फिर उठने के बाद बेटियों को, जैसे डेली रूटीन होता है हमारा नीचे घूमने का, बेटियों को टहलाने का, तो हम लोग नीचे उतरे थे बेटियों को टहलाने के लिए, घूमने के लिए। थोड़ा सा बाहर का हवा पानी लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो शाम को बेटियों के बहाने मैं भी थोड़ा बाहर का हवा पानी ले लेती हूँ, नहीं तो रूम में ही बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाता है। तो हम थोड़ा नीचे उतरे, बाहर घूमे टहले। बेटियां जो है अलग ही रहती हैं। वो छोटी वाली तो गोदी में रहती नहीं है, उसको ज़बरदस्ती गोदी में ली रहती है, वो अलग ही भागती है। और बड़ी वाली अलग भागती है। हम अकेले अगर रहते हैं तो बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक उधर भाग रही है, एक उधर भाग रही है, दोनों के पीछे भागते रहो। इसलिए एक को गोदी में ली रहती हूँ। और फिर हम गए बाहर, जहाँ बन रहा था पानी पूड़ी। और बाहर जाऊँ पानी पूड़ी दिखे तो बिना खाए मैं रह नहीं सकती। यहीं पे मैं आती हूँ पानी पूड़ी खाने, क्योंकि ये जैसे हमारा स्टाइल होता है खाने का, खट्टा पानी एकदम ये वैसे ही बनाते हैं। नहीं तो यहाँ और जगह अगर देखो तो पता नहीं कैसा स्वाद रहता है, मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे इसी का अच्छा लगता है, मैं यहीं आके खाती हूँ। ये मेरे जस्ट घर के पास ही है, इसीलिए डेली मेरा खाना हो जाता है। पानी वाला भी खाती हूँ, सूखा वाला भी बनवा के खाती हूँ। बहुत मस्त लगता है। जिस दिन ना खाओ उस दिन लगता है जैसे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। बाद में पता चलता है ओ आज तो पानी पूड़ी खाया नहीं मैंने। तो ये है हमारा पानी पूड़ी, देखिए वो बन रहा है। और फिर घर आई तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ फटाफट, तो मैंने अंडा पराठा ही बनाना सही समझा, जिसमें से एक अंडा ख़राब निकल गया। तो मैं अंडा पराठा ही बना रही थी कि ये ही जल्दी बन जाएगा। आटा सान दी थी मैं, और ये मैं अंडे को अच्छे से सब मसाला वसाला डाल के फेंट के बना रही थी, क्योंकि फिर आके खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बनाना था। कभी किसी दिन बाहर जाओ फिर आओ तो खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ जो झटपट बन जाए। तो मुझे ये सही लगा, तो ये मैंने बना दिया था। आप लोग देख सकते हैं मेरा तैयार है बन के। और मैंने उसी टाइम तुरंत गैस पोंछ के बर्तन वर्तन मांज के, खाने से पहले ही आज मैंने सब साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि खाने के बाद हिम्मत नहीं होता मेरा। तो मैंने सब कर दिया। ये देखिए बेटियाँ मेरी स्टार्ट हो गई है। ये ऐसी करती है, ड्रॉर पकड़ के खींचेगी, उसमें से बर्तन निकालेगी, बाहर फेंकेगी। आधे बर्तन तो ऐसे ही पिचक जाते हैं मेरे। अब ये कुकर के पीछे पड़ी हुई है, कितना भी मना करो नहीं मानती है। और ये लाई थी जो बेटी के लिए वहाँ से दवाई दिखाने के बाद इन लोग को मैंने पिलाया। छोटी वाली बेटी के लिए भी मैंने ले लिया था, क्योंकि उसको भी वही निकल रहे थे। और इन लोग को दवा ववा पिलाने के बाद हम लोग ने खाया अंडा पराठा खाना। दोनों बेटियां भी बैठी हुई हैं खाने के लिए। तो हमारा दिन भर का ऐसे ही रूटीन चला। तो आप लोग को आज का ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइएगा, जिससे और मेरा वीडियो बनाने का मन करे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय बाय।